29 अप्रैल 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा फेज। वोटिंग शुरू हुई कुछ ही घंटे हुए थे कि एक सीट सुर्खियों पर चढ़ गई, लेकिन वजह कोई बड़ा नेता नहीं, कोई करिश्माई कैंडिडेट नहीं, वजह थी सिक्योरिटी। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस और सबसे चौंकाने वाली बात एनआईए भी। वही एनआईए जो आमतौर पर आतंकवाद के मामले देखती है, साथ में यूपी के एक आईपीएस अफसर जिन्हें लोग सिंघम कहते हैं। इतनी फोर्स आखिर एक विधानसभा सीट पर क्यों? बीजेपी ने इस सीट को नाम दिया है बंगाल का ल्यारी, कराची के उसी ल्यारी के नाम पर जो दशकों तक गैंग वॉर के लिए बदनाम रहा। क्या है डायमंड हार्बर की कहानी और इस सीट पर पॉलिटिकल गणित क्या है, चलिए जानते हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती है। डायमंड हार्बर, फाल्ता, सदगछिया, बिष्णुपुर, महेशतला, बजबज और मोटिया बुरूज, ये सब साउथ 24 परगना जिले में है, कोलकाता के दक्षिण में हुगली नदी के किनारे। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की आबादी करीब 22 लाख है। आधी शहरी, आधी ग्रामीण, मछुआरे हैं, किसान हैं, छोटे उद्योग हैं। लेकिन इस जगह का इतिहास उसके वर्तमान से भी ज्यादा मसालेदार है। जरा इस नाम पर ध्यान दीजिए, डायमंड हार्बर, हीरो का बंदरगाह। आज यहां ना हीरे हैं ना कोई बड़ा बंदरगाह, तो ये नाम आया कहां से? असल में इसका पुराना नाम था हाजीपुर। अंग्रेजों ने नाम बदला क्योंकि उनके जहाज यहां से कोलकाता पोर्ट जाते थे। लेकिन एक थ्योरी ये भी थी कि उन्हें यहां पानी की चमक हीरे जैसे लगती थी, इसलिए नाम पड़ गया डायमंड हार्बर। इससे भी दिलचस्प कहानी इसके पहले की है। 16वीं और 17वीं सदी में यहाँ पुर्तगाली समुद्री लुटेरे डेरा डालते थे। बंगाली में उन्हें कहा जाता था हरमन। यह शब्द आज भी बंगाली बोलचाल में मिलता है और इसकी जड़ है पुर्तगाली शब्द अरमदा, यानी कि जहाजों का बेड़ा। यहाँ इन हरमट डाकुओं ने एक किला बनाया था, चिंगड़ी खाली का किला, जो आज खंडहर के रूप में खड़ा है। अब आते हैं इसकी पॉलिटिक्स पर, और यहाँ एक बात याद रखिए, डायमंड हार्बर हमेशा से टीएमसी का गढ़ नहीं था। 1967 से 2009 तक, यानी कि पूरे 42 साल यहाँ सीपीआईएम का राज था। एक के बाद एक 13 बार लगातार वामपंथी कैंडिडेट यहां से जीते। 2009 में पहली बार सोमेन मित्रा ने इसे टीएमसी के लिए जीता और 2014 से अभिषेक बनर्जी यहां से सांसद हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिन्हें बंगाल में लोग भाईपो कहते हैं। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो इस सीट को इतना खास बनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने जीत का जो मार्जिन बनाया, वो बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा है। उन्हें मिले 10,48,230 वोट, यानी कि 68.48% वोट शेयर। बीजेपी की अभिजीत दास को 3,37,000 वोट, सीपीएम के प्रतीक उर रहमान को सिर्फ 86,000, यानी जीत का अंतर 7,10,930 वोट का। इससे पहले बंगाल में सबसे बड़ा मार्जिन था 2004 में अनिल बसु का, आराम बाग से करीब 5,92,000, यानी अभिषेक ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक और कहानी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायापुर इलाके में बूथ नंबर 126 पर 1,047 वोट पड़े। इनमें से 1,040 अभिषेक बनर्जी को मिले, विरोधी कैंडिडेट को मिला सिर्फ 1 वोट। ऐसे में 9 बूथ थे जहां उन्हें 99% से ज्यादा वोट मिले। 178 बूथ ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा और 527 बूथ ऐसे थे जहां टीएमसी का वोट शेयर 75% से ऊपर रहा। विरोधी पार्टियां कहती हैं कि ये नंबर्स लोकतंत्र में नेचुरल नहीं होते। यहीं से जन्म हुआ शब्द डायमंड हार्बर मॉडल का। बीजेपी डायमंड हार्बर को बंगाल का ल्यारी कहती है। उसका कहना है कि यहां विपक्ष को घुसने नहीं दिया जाता। बूथ लेवल पर नंबर्स ऐसे आते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं लगते। टीएमसी कहती है कि डायमंड हार्बर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कोविड के दौरान यहां टेस्टिंग रेट बंगाल के बाकी इलाकों से ज्यादा रहा। अभिषेक बनर्जी ने 76,000 बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन स्कीम शुरू की। 2022 में डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब बनाया, जिसके वो खुद चीफ पैट्रॉन है। क्लब के 3 साल में सीएफएल फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट लीग तक का सफर तय किया है। हाल ही में हरिण घाटा में एक रैली में अभिषेक ने खुद का दावा किया कि उन्होंने अपनी सीट में पिछले 10 साल में 6,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट करवाए हैं। लक्ष्मीर भंडार, बांग्लार बाड़ी, युवा साथी, इन सरकारी स्कीम्स के लाभार्थी भी यहाँ अच्छे खासे हैं। यानी समर्थक कहते हैं कि लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि काम दिख रहा है,
जमीन पर डेवलपमेंट दिख रहा है। अब आते हैं आज के दिन की बात पर। 29 अप्रैल को इस लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट फाल्ता खास सुर्खियों में रही। यहां के टीएमसी कैंडिडेट हैं जहांगीर खान। इलेक्शन कमीशन ने यहां यूपी कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। शर्मा सीधे जहांगीर खान के घर पहुंच गए और परिवार वालों को वार्निंग दी कि अगर वोटर्स को परेशान किया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। टीएमसी ने इसे इंटिमिडेशन कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की बात कही। जहांगीर खान ने पलटवार किया, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। वहीं बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि फाल्ता के कुछ बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन को टेप से ढक दिया गया है। ये सारे दावे हैं, अभी जांच का विषय है, कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। डायमंड हार्बर इस बार किस तरफ झुकेगा, ये तो 4 मई को वोटों की गिनती के बाद साफ होगा। तब तक पता चलेगा कि इस बार डायमंड हार्बर ने किसकी किस्मत चमकाई है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।